हमास और इसराइल के दरमियान इसराइली गैरकमालियों और फलस्तीनी कैदियों का तबादला। पहले मरहले में 7 इसराइली गैरकमाली रेड क्रॉस के सपोर्ट। 13 इसराइली गैरकमालियों को आज दूसरे मरहले में रिहा किया जाएगा। रेड क्रॉस ने इसराइली कैदियों को सपोर्ट करने की तस्दीक कर दी। इसराइली जेलों से 1966 फलस्तीनी कैदी आज रिहा किए जाएंगे। फलस्तीनी कैदियों को खुशामदीद कहने के लिए जनूबी गजा में बड़ी तादाद में फलस्तीनी जमा। बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होना चाहिए। वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप और मिस्री सदर अल सीसी की दावत पर शर्म शेख रवाना। शहबाज शरीफ गजा में जंगबंदी के लिए शर्म शेख अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। कहते हैं कि गजा की तामीर नौ और अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान को उम्मीद है आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार होगी। कॉन्फ्रेंस में उर्दुबान और कतर के अमीर भी शामिल। सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग शुरू हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुझे इसे वापस आकर देखना होगा, फिर एक और कोशिश करूंगा। मैं जंगें हल करने का माहिर हूँ। पाकिस्तान अपनी सरहद को ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे खुद मुख्तार मुल्क करते हैं। 2-3 रोज से जो वाक़यात हो रहे थे ये उसका फितरी अमल है। वो हमारी सरहद का एहतराम करें, हम उनकी सरहद का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक सूबे की हुकूमत को अपनी पॉलिसी को नेशनल पॉलिसी के साथ नथी करना पड़ेगा। रियासत को सूबों को बताना पड़ेगा कि ये मुल्क इस तरह चलेगा, उस तरह नहीं चलेगा कि सूबे में सरहद की कोई वैल्यू नहीं। ख्वाजा आसिफ ने जोर दिया कि बॉर्डर पर बाकायदा इमिग्रेशन का निज़ाम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सुबह उठे और टिक्के खाने सरहद पार करके पेशावर आ गए। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मज़ीद किसी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और दो टोक जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान, फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की बिला जवाब जारियत पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान ने अपने दिफा के हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर फौजी नुकसान से बचाव के तमाम इक़दाम किए गए। अफगान इश्तियाल अंगेज़ी के मौसर जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। करारदाद नून लीग की हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया कि दिफाए वतन पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की तायीद की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के अफ़गान जारियत की मज़म्मत पर बयान को सराहा गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी, भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा बेनकाब। गोदी मीडिया ने शुमाली वज़ीरिस्तान के शहरी आदिल दावड़ को शहीद करार दे दिया। आदिल दावड़ ने वीडियो पैगाम में झूठे दावों को रद्द करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया ने मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर चलाई। वर्दी पहनाकर कहा गया कि मैं मेजर हूँ। भारतीय मीडिया ने मेरी जाली तस्वीर चलाकर दावा किया कि मैं पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सहाफ़त और सहाफ़ती उसूलों की तौहीन है। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब। सूबाई असम्बली इजलास शुरू। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अवान की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं कि वज़ीर आला अली अमीन का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब मुमकिन नहीं, ये अमल गैर कानूनी है। आइन के मुताबिक जब आप इस्तीफ़े दें तो मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न हो सका। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के दस्तखत पर एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस किया। खत में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। वज़ीर आला अली अमीन को बुध की सपहर गवर्नर हाउस आने की हिदायत।
इस्तीफे 8 और 11 अक्टूबर को मुस्तनद दस्तखत के साथ जमा कराए। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन का सोशल मीडिया पर पैगाम। 8 अक्टूबर का इस्तीफा जिसे पहले मुस्तरद कर दिया गया था, अब उसे तस्लीम कर लिया गया है। अली अमीन ने सोशल मीडिया पर गवर्नर की पोस्ट पर जवाब देते हुए दोनों इस्तीफों की कॉपी भी शेयर कर दी। SIFC की मामले से सरमायाकारी के फरोग के लिए सहूलत और शफाफियत में इजाफा। ऑक्सफर्ड डायनेमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक हेलियन पाकिस्तान ने 2024 में मईशत में 27 अरब रुपए की शराकत की। हेलियन पाकिस्तान की मामले से मुल्क भर में 6,600 नई मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कहते हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए खुला है। हेलियन की तहकीक पाकिस्तान में जिम्मेदार सरमायाकारी की अहम मिसाल है। 20 सालों के मुकाबले में आबो हवा से मुतालिक आफात तकरीबन दुगनी हो गई। तरक्की पजीर ममालिक मौसमाती तब्दीली के असरात का खमियाजा भुगत रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का रॉयटर्स में आर्टिकल। पाकिस्तान में हालिया सैलाब अब तक 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी। 2022 के सैलाब में बहाली और तामीर नौ के लिए 16 अरब 30 करोड़ डॉलर दरकार थे। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती फाइनेंस में सालाना 100 अरब डॉलर देने के लिए अपने वादे का एहतराम करना चाहिए। सफाक मोदी के दौर में तालीमी इदारे भी गैर महफूज हो गए। पुंडीस्ट्री यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस ने हमला करके कई को गिरफ्तार कर लिया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यूनिवर्सिटी में जिनसी हरासानी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर मधुया डॉक्टर शैलेंद्र सिंह पर 16 से ज़ायद तलबा के संगीन इल्ज़ामात, हरासानी के इल्ज़ामात के बावजूद मुलविस असातिज़ा ओहदों पर बरकरार हैं। में रवा साल की चौथी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 13 से 19 अक्टूबर तक मुल्क के 159 अजला में जारी रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।